नमस्कार। अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान उन्होंने एक ट्वीट किया। ट्वीट में लिखा है कि जो जो धर्म संसद हुई थी उस पर प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी गवर्नमेंट की साइलेंस जो है बहुत सीरियस है और इस पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक्ट करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भूल गए कि उनके अपने कंट्री में क्या हो रहा है। उनके वर्ड्स थे, अंडर द एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी ऑफ पीएम मोदी गवर्नमेंट, all religious minorities in India have been targeted with impunity by Hindutva groups. The extremist agenda of Modi government is a real and present threat to the peace in our region. इनफैक्ट उन्होंने फर्दर आगे बोला, द कंटिन्यूइंग साइलेंस ऑफ मोदी गवर्नमेंट ऑन द कॉल एट एन एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व समिट इन डिसम्बर फॉर जेनोसाइड ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया, especially the 200 million Muslim community, begs the question whether the BJP government supports this call. It is high time for international community took note and acted. देखिए ये चीज़ पता नहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन से नशे में रहते हैं, उनको अपने कंट्री में कुछ दिखा नहीं। उनको अपने कंट्री में नहीं दिखा कि एक कंट्री जो मुसलमानों के लिए बन रहा था उसमें नारे लगते हैं कि शिया काफिर, और अहमदियाज जो के मानते हैं, रसूल को ही मानते हैं और अल्लाह को ही मानते हैं और कुरान को ही मानते हैं, उनके खिलाफ क्या हुआ ये उन्हें देखा नहीं, और देखा भी तो आंखें बंद कर ली। उनको गवर्नमेंट उनकी खैर कुर्सी हिलती दिख रही है, इस वजह से उन्हें शायद हो सकता है कि इंडिया पे अटैक करने का कोई मौका ढूंढना पड़ा हो। खबर ये भी है, अभी पुख्ता नहीं है, लेकिन खबर है जो, और ये खबर कभी कंफर्म हो भी नहीं पाएगी क्योंकि कहीं सोर्सेज से आई है और सोर्सेज से ये खबर अब बढ़ती जाएगी मींस इंक्रीजिंग इन वाइब्रेशंस। ये ट्विटर पे आएगी, वेबसाइट्स पे आएगी, न्यूज़पेपर्स पे आएगी, लेकिन ये खबर कभी भी इसकी कंफर्मेशन पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होगी या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होगी। ये खबर ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी लैप्स हुआ था पंजाब में, तो पूरी डिटेल्स किसी के पास नहीं थी, और उस सिक्योरिटी लैब्स में ये बोला गया था कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से करीब 15-20 किलोमीटर दूर थे और सिक्योरिटी लैब्स हो गया था। तो उसके बाद पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को याद था वो बालाकोट के बाद वाला स्टैंड ऑफ और उनके आर्मी चीफ की कांपती टांगे, तो उन्होंने अपने सारे के सारे जितने भी ऑफिसर्स थे सबको मीटिंग में तलब कर लिया, और मीटिंग में तलब करके उन सबको बोला कि इस इशू पे कुछ नहीं बोलना है, पाकिस्तान और खालिस्तान का जिक्र बिल्कुल नहीं करना है, और अगर किया तो हो सकता है कि फिर से एक स्टैंड ऑफ हो जाए, और स्टैंड ऑफ हुआ या फिर अटैक हुआ तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये इस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी के सिक्योरिटी लैब्स का मामला है और हम बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते। इस खबर पे, ये खबर बहुत कंफर्म सोर्सेज से आ रही है कि ये मीटिंग हुई थी, और इस मीटिंग पे खैर वो तो हम मना कर देंगे कि मीटिंग नहीं हुई, और हो सकता है एक्सेप्ट भी कर लें, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का जो काफिला 15 से 20 मिनट तक रुका हुआ था, उसके बाद पाकिस्तान में खलबली तो जरूर मची थी। हमें यह पता लगा है कि उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान कुछ मीटिंग्स में जरूर घुसे थे। तो ये वाली एक मीटिंग जिसमें यह बोला गया, इस मीटिंग की कंफर्मेशन कहीं नहीं थी अब तक। अभी पहली बार एक ऐसी कंफर्मेशन आई है। लेकिन हाँ, अब वापस जाते हैं उस बात पे जो इन्होंने ट्वीट किया। इन्होंने जो ट्वीट किया, इंडिया पे बोलना बहुत आसान काम है, क्योंकि इंडिया में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और कोई भी आदमी बोल सकता है। नसरुद्दीन शाह भी पता नहीं क्या क्या बोल गए, वो भूल गए कि इस कंट्री ने उनको कितना दिया है, और दूसरे लोग भी पता नहीं क्या क्या बोल गए। खैर, बोलने के लिए तो कोई भी बोल सकता है। हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट ने भी बोला, इसमें कोई शक नहीं है, और उनको भी राइट है बोलने का, वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, मैं तो उनसे कहीं तुलना ही नहीं कर सकता, IFS थे। लेकिन मैं उनके इस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में ये तो बोल सकता हूँ कि आप इस कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट थे, और सिक्योरिटी का जिम्मा आपका भी बनता था। तो इसको आप जब राज्यसभा के चेयरपर्सन थे उस समय आप इसको एड्रेस करते तो ज़्यादा अच्छा लगता। इतने सीनियर हैं, और मैं उनको पर्सनली भी जानता हूँ, उनसे मीटिंग भी हुई है मेरी 1-2 बार, और उस समय वाइस प्रेसिडेंट नहीं थे। मैं उनके घर जाता था रिएक्शन लेने, उनके घर पे ही मीटिंग हुई। बड़े ही अच्छे आदमी हैं, सुलझे हुए आदमी हैं, और इराक वॉर के टाइम की बात है, तो उस समय मेरी उनसे अच्छा रब्ता था। लेकिन उन्होंने कुछ बोला तो वो बात भी सीरियसली लेनी चाहिए, जैसे नसरुद्दीन शाह साहब की बात को सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन ये जो नसरुद्दीन शाह साहब की बात है या दूसरे लोगों की जो बातें हैं, उस पर पाकिस्तान को यह मौका मिलता है कि वो ऐसी बातें करें।
पाकिस्तान अपने कंट्री में कभी नहीं देखता कि क्या हो रहा है, अपने कंट्री में माइनॉरिटीज कितने सेफ हैं। कड़क में मंदिर तोड़ दिया जाता है, बाबरी मस्जिद को शहीद बोलता है पाकिस्तान, वो कड़क के मंदिर को कभी शहीद नहीं बोला, उसको भी शहीद बोलते अगर आपका क्राइटेरिया ये था तो। और उसके साथ साथ कई और मंदिर तोड़े गए, उनको भी शहीद बोलते, नहीं बोला गया। क्यों नहीं बोला गया? इसलिए नहीं बोला गया क्योंकि इंडिया में गड़बड़ फैलाने का जो ये एजेंडा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की तरफ से ही चल रहा है। बाकी बात छोड़ दीजिए, एजेंसीज तो अपनी काम कर ही रही हैं। ऑफिशियल लेवल पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से जो ये एजेंडा चल रहा है, इंडिया का इंटरनल अफेयर नहीं है क्या ये? एफआईआर हो चुकी है, एक्शन हो रहा है सबके ऊपर। हिंदू धर्मगुरु ही उस संसद के खिलाफ बोल रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट्स, बीजेपी की गवर्नमेंट है ना उत्तराखंड में, जहां पर उन्होंने एफआईआर लॉन्च की है, वो गवर्नमेंट ने उसको बहुत सीरियसली लिया है। तो क्यों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ऐसा ट्वीट कर रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट की साइलेंस है? क्या धामी साहब जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, क्या वो कांग्रेस के हैं? उन्होंने तो बोला ही, वो तो एक्शन पे एक्शन लिए जा रहे हैं ना उसके खिलाफ। खैर एनीवेज, ये जो ट्वीट्स हैं और पाकिस्तान के लोग जो है इन ट्वीट्स को देख करके ये समझेंगे कि बीजेपी गवर्नमेंट का तो सपोर्ट था इस पर। ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से, प्राइम मिनिस्टर यही मिस इन्फॉर्मेशन पूरी पाकिस्तानी आवाम में फैलती है। कुछ तो उनके मदरसे काम करते हैं, कुछ उनके प्राइम मिनिस्टर जो कि 100 मदरसों के बराबर खुद हैं वो ये काम कर रहे हैं। अगर इसी ट्वीट में लिख देते कि हाँ वहाँ की बीजेपी गवर्नमेंट और बीजेपी गवर्नमेंट ने सबके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट की है, तो मामला क्लैरिटी से सामने आ जाता। लेकिन अब क्लैरिटी कहाँ, उन्होंने तो लिख दिया, और लिखने के बाद, और उर्दू में और इंग्लिश में दोनों में लिखते हैं जनाब, लेकिन और इसी को सीधे सीधे पाकिस्तानी मीडिया उठाएगा और उसको प्ले कर देगा, दिखाएगा। अभी इस समय तक बन चुकी होंगी हेडलाइन सबकी, तो सबके सब ये दिखाएंगे, देखो बीजेपी गवर्नमेंट का बिल्कुल बिल्कुल आशीर्वाद था जो धर्म संसद हुई थी, और उसमें बीजेपी गवर्नमेंट ने ये काम कराया, बाकी किसी का कोई काम तो था नहीं। तो वो जो मदरसा है, वो जो लाल मस्जिद है, वो कहाँ, वो कैसे चल रही है, वो इस्लामाबाद में कैसे काम कर रही है? वो इस्लामाबाद में काम कर रही है, और आपके सामने उन्होंने झंडे लगाए हैं तालिबान के, और तालिबान के झंडे लगाने के बाद आपके सामने लगे और आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। एक आतंकी संगठन, आपका स्ट्रेट सपोर्ट था उस तालिबान को। तहरीके तालिबान से आप सीज फायर डिक्लेयर करते हैं जो कि आतंकी है। वो लाल मस्जिद, वो उसका क्लियर अटैक का वो था, क्लियर अटैक किया उसने करवाया आपके कंट्री में कई जगह, उस पर आपका कोई एक्शन नहीं हुआ। वो लाल मस्जिद जिसके खिलाफ आपकी आर्मी ने एक्शन लिया, जिसके खिलाफ आपकी आर्मी ने ऑपरेशन चलाया, वो लाल मस्जिद आज भी एग्जिस्ट करती है, उसका मौलाना भी वही सेम है जिसको आपने उस समय अरेस्ट कर लिया था, लेकिन कोई उस एक्शन नहीं। क्या वहाँ पर हिंदू लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, या सिख लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, या क्रिश्चियन लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, ये आपको सब कुछ दिखा नहीं। जहां पे रियल में कन्वर्जन हो रहा है, फोर्स्ड कन्वर्जन हो रहा है, वो नहीं दिखता पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को। ये 4 स्टेटमेंट या 2 हेड स्पीचेस देखने के बाद ट्वीट कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जब आए थे तो उन्होंने बोला था कि रियासत मदीना बनाऊंगा जहां पे सारे रिलीजन्स को बराबर का हक होगा। क्या बराबर का हक मिल चुका है? क्या रियासत मदीना बन चुकी है? तो ऐसे ट्वीट करके वो क्या चाह रहे हैं? क्या वो ऐसे इंडिया के खिलाफ ट्वीट करके बाजवा से लड़ना चाह रहे हैं? तो उससे क्या उनकी कुर्सी बच जाएगी? मुझे तो नहीं लगता बचेगी। और वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, उनको ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि इंडिया जहाँ पे इतने सारे मुसलमान प्रेसिडेंट बन चुके, इतने सारे मुसलमान मिनिस्टर्स बन चुके, चीफ मिनिस्टर्स बन चुके, पाकिस्तान में कितने चीफ मिनिस्टर या प्रेसिडेंट रहे हैं मुसलमान, हिंदू या माइनॉरिटीज़ के, कोई और माइनॉरिटीज़ के? एक नहीं रहा। और माइनॉरिटीज़ घटती जा रही हैं तब से आज तक, आज भी वही हालत है। तो ऐसे ट्वीट्स से पाकिस्तान बच नहीं सकता, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हटा सकता, नहीं पल्ला झाड़ सकता कि हम बहुत शरीफ हैं और इंडिया में गड़बड़ हो रही है। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।